गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की आई हुई संगत को भी परिणाम। 98 के आसपास मैं गुरुजी से जुड़ी थी। हमारे घर में एक इनके फ्रेंड जो बचपन के आते थे वो हमारे घर आए और आकर कहने लगे कि हम आज रात को आपके पास खाना नहीं खाएंगे, हम कहीं जा रहे हैं, रात को लेट आएंगे। हमने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है जी। जैसे ही वो चले गए तो 2 या 3 महीने बाद वो फिर आए। तो आने के बाद उन्होंने फिर ऐसे ही कहा कि आप खाने की फॉर्मेलिटी में नहीं जाइए भाभी जी, हमारी कोई मीटिंग है, हम आपके पास सोने के लिए आएंगे। हमने फिर उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। जब ऐसे ही वो थर्ड टाइम आए तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे। मुझे भी एकदम बड़ा हैरान लगा। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा आपका कोई दोस्त है जिनको सब नहीं जानते और वो आपको खाना तो खिलाता पर सोने के लिए नहीं कहता। वो 1 मिनट चुप हुए। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं, हम भाभी जी सच बताए हम वहां जाते हैं। तो मैंने भी उनसे पढ़ते ही कहा कि अगर आपके गुरुजी हैं वो हमारे भी गुरुजी हैं, तो हमें भी लेके चलो, हम भी जाएंगे। ऐसे ही हम उनके साथ जब गए और फर्स्ट टाइम गए तो हमें इतना अच्छा लगा, हमें लगा कि हम तो किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और गुरुजी के पास जाकर बैठ गए। और जब हम फर्स्ट टाइम गए तो थोड़ी सी ऐसे घबराहट सी भी थी और शब्द चल रहे थे और शब्द भी बहुत अच्छे लग रहे थे। इतना वहां माहौल एटमॉस्फेयर अच्छा था कि मन खुश हो गया और लगा कि सचमुच हम कहीं ना कहीं आ गए हैं। गुरुजी ने हमें बस ऐसे ही इशारा करके कहा बैठने के लिए, हम बैठ गए। और हमारा फर्स्ट डे था तो हमें पता भी कुछ नहीं था। साथ वालों ने यही बताया था संतू साहब ने कि आप बस माथा टेक देना और गुरुजी प्रसाद देंगे तो उनसे विदा लेके आपने ऐसे आज्ञा लेके हाँ आपने आना है। हमने उसी तरह किया। पर जब हम 2 घंटे वहां बैठे हमें पता ही नहीं चला कि हम 2 घंटे बैठे हैं। तो गुरुजी की इतनी कृपा पहले दिन ही हुई, इतनी कृपा हुई कि इतना मन शांत और मन लग गया। कुछ दिनों के बाद रोज शाम को 6 बजे ऐसे लगता था कि कहीं जाना है और कुछ मिसिंग है। पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। हमारी अपनी केमिस्ट शॉप थी। मैं 6 बजे अपना रिक्शा में गुरुजी के पास चली जाती थी। अंकल मेरे रात को 9 बजे शॉप को बढ़ाकर 9 बजे गुरुजी के पास आते थे। तो ऐसे ही थोड़े दिन चलता रहा। गुरुजी ने कहा कि सूद अंकल थोड़ा सा जल्दी आया कर। तो गुरुजी के कहने पे इन्होंने रात को 9 बजे की बजाय 8 बजे शॉप बंद करनी शुरू की। मतलब इतना इनका भी मन और मेरा भी मन दोनों का हमारा इतना उस जगह हो गया कि हमें लगता था कि हम नहीं गए तो कुछ आज हमारा रह गया है। ऐसे ही हम गुरुजी के पास जाते रहे। पर गुरुजी जब भी बात करते थे तो ज्यादातर इनके साथ ही करते थे, मेरे साथ तो बहुत कम बात होती थी। बस एक इशारा होता था, जा पीछे जाके बह जा। जैसे ही ये आते थे तो इनके साथ कोई ना कोई बात चलती थी। थोड़े दिन के बाद ही मैंने माथा टेका और गुरुजी कहने लगे आ गई हैं सारे साधु मंता को लो होके। मैं एकदम बहुत घबरा गई क्योंकि मैं बहुत जाती थी। मैं कोई मुझे कहता था वहां कोई कथा है, वो कहाँ पंडित है, वो यहाँ संगत आई है, साधु है। मैं हर जगह चली जाती थी। पर देखो गुरुजी के पास आने के बाद मुझे कभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने उस दिन मुझे ये कहा, कहने के बाद मैं कभी कहीं गई भी नहीं और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। पर देखो एक गुरुजी की क्या ये थी महिमा। जब हम गुरुजी के साथ जुड़े तब भगवान की दया से और गुरुजी की पूरी कृपा से हमारा सब कुछ ठीक ठाक था। और उससे पहले हमारा कुछ समय ऐसे चल रहा था, पंडित ने कहा था अंगूठियां डालने के लिए कि आपके ग्रह खराब हैं, आप इनको डालो। लेकिन जब गुरुजी के पास इन्होंने आके माथा टेका तो गुरुजी कहने लगे कि सूद अंकल ए जड़े पत्थर पाए इन्हां नूं उतार दे।
इन्होंने उसी टाइम सारे वो उतार के मुझे दिए, और मुझे नहीं पता मैंने कहाँ थ्रो किए। आज तक हमें उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी का ही ये दिया हुआ नाम है सूद आंटी। हमेशा गुरुजी यही कहते थे, सूद आंटी इत्थे बैठ जा, सूद अंकल ए कर लो। एक दिन जब गुरुजी को इन्होंने आके माथा टेका तो गुरुजी कहने लगे कि सूद अंकल आ गए नोट इकट्ठे करके। हम बहुत हैरान हुए कि गुरुजी ने कैसे ये कहा। और आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन गुरुजी ने ये बात कही हमें खुद को नहीं पता कि हमें कहाँ से नोट आते थे। और रात को ये लगता था, हमारी केमिस्ट शॉप थी कि हम इसको कहाँ संभाल के जाएं, घर तो ले जा नहीं सकते इतना। कभी दवाई के किसी डब्बे में डालने, कभी किसी गद्दी के नीचे, कभी कहीं ऐसे रख के आने। और हम हैरान थे कि कैसे सेल इतनी हो रही है और क्या है। ये सब गुरुजी की ही महिमा है, जो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम उनका शुक्राना किस अदा से करें, कैसे करें। और गुरुजी की एक लीला बहुत ही महान थी कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हमें ये लगता था कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। जब हम उनके पास बैठते थे तो उनका ऑरा इतना बड़ा था, ऐसे कि हमें कुछ अजीब सी तपश होने लगती थी। इतनी घबराहट कि उनके पास बैठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और जब भी मैंने जाना तो गुरुजी ने इशारे से कहना, जा पीछे बैठ जा। एक दिन मैं घर से ये सोच के जाती हूँ कि आज मैं गुरुजी की तरफ ना नजर नहीं उठाऊंगी और मैं पीछे नहीं बैठूंगी, आज मैं आगे बैठूंगी। बहुत मन कर रहा है आगे बैठने का। आप विश्वास नहीं करेंगे जी कि गुरुजी ने, कि मैंने माथा टेका उस दिन गुरुजी ने मुझे पीछे जाने का इशारा नहीं किया और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने ही बैठ गई। बैठते ही अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं पूरा हुआ होगा बैठे को, तो इतनी घबराहट और पूरा शरीर पसीने से भीग गया और मुझे लगे कि मुझे कुछ हो रहा है। तो मैं खुद ही वहां से माथा टेक के पीछे जाके बैठ गई। और उस दिन के बाद मैंने कभी ये जिद नहीं की कि मैंने आगे बैठना है। एक बार की बात है कि गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, कड़ा प्रसाद था उनके हाथ में और एक साथ में उनके एक डब्बा भी था लड्डू का। हम जैसे पीछे लाइन में खड़े सोच रहे हैं कि कड़ा प्रसाद तो खत्म हो रहा है, हमारी बारी तो लड्डू पे आएगी। तो जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे, कड़ा प्रसाद तो बहुत था, पर गुरुजी ने क्या किया, लड्डू प्रसाद उठाया और साथ में कड़ा प्रसाद भी, दोनों प्रसाद हमें दे दिए। तो हम हैरान हो गए कि हमने तो पीछे बैठे जरा सा अपने मन में सोचा था और गुरुजी ने तो हमारा मन की बात ऐसे जान ली कि जैसे हमने उन्हीं को बोला हो। पर हमें बस समझ ही नहीं आती थी कि गुरुजी क्या चीज है, क्या है। कभी कभी ये लगता था कि गुरुजी के पास कोई बहुत सी शक्तियां हैं, पर कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ था कि गुरुजी महाशिव हैं। और आज हम सोचते हैं कि सच में वो महाशिव है। जो आज की संगत है वो हमसे अच्छी है, क्योंकि वो पूरा मन से उनको मानती है। हम लोगों ने जब माना, मन से तो माना, पर शायद हो सकता है इतना पूरे मन से नहीं जितना अब के मानते हैं। बस ऐसे ही चलता गया। हम गुरुजी के पास जाते थे, लंगर प्रसाद गुरुजी खिलाते थे। कई बार गुरुजी ने अपने हाथ से हमें चपाती प्रसाद देना, चाय प्रसाद मंगवा के देना। और गुरुजी को सेवियां मीठी बहुत अच्छी लगती थी। जो भी कोई आता था उसको गुरुजी बिठा के इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे कि घर में तो कभी कोई इतना प्यार दे ही नहीं सकता। बाकी रिश्तेदार तो हमें भूल ही जाने चाहिए कि उनमें तो कुछ भी नहीं है। जो गुरु संगत है हमारी, गुरुजी की बनाई हुई है। और गुरुजी कहते थे
कि ये गुरु परिवार ही तुम्हारे जिंदगी में लाइफ में काम आएगा। दूर से कहीं गाड़ी देखते हैं, पीछे जय गुरु जी लिखा होता है, तो ऐसे लगता है कि ये हमारा कोई सगा संबंधी हमें मिला है। इसको देखे कि गाड़ी में कौन बैठा है, कोई जानने वाला है, और मन करता है जबरदस्ती जाकर मिलने के लिए। मेरे भी ऐसे चंडीगढ़ होमलैंड में एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे गुरुजी लिखा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे शिफ्ट करते ही वो गाड़ी पे दिखा। मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला कि ये गाड़ी वाले का फोन नंबर मुझे चाहिए, तो उसने मुझे नंबर कलेक्ट करके दिया। मैंने नंबर पे कॉल किया और उनसे जय गुरुजी बोल के एक अच्छा मेरा उनके साथ गुरु भाई बन गए। एक बार की बात है, ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनने वाला है। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। सर्दी के दिन थे, कोई ऑलमोस्ट ये दिसंबर लास्ट एंड जनवरी फर्स्ट वीक था, और 2000 सन की बात है। उस टाइम पे ना हमारे पास कोई मोबाइल था, ना हमारे पास कार होती थी। जस्ट हम स्कूटर से गुरुजी के पास आते थे और अपने घर चले जाते थे। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी ने लंगर करवाया, कोई 8 बजे होंगे। हम लंगर करने के बाद गुरुजी से आज्ञा ली। लेने के बाद हम घर जाने के लिए तैयार हुए, और मेरी बेटी, मैंने शॉप से ही उसको फोन किया था कि बेटे हम गुरुजी के जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लेट हो जाएंगे। बोलती कोई बात नहीं मामा, आप जाओ। और हम गुरुजी के चले गए। लंगर प्रसाद के बाद हम उठ के जैसे अपने शूज वगैरह पहनने लगे, स्कूटर से शॉर्ट्स वगैरह निकाल ली, लेने लगे, तो इतने में नवराज अंकल भागे भागे आते हैं कि सूद अंकल आपको गुरुजी बुला रहे हैं। हमने ऐसे शूज उतारे, सब कुछ किया, हाथ धोए, हम गुरुजी के पास जाकर बैठ गए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 8 बजे की बात है। गुरुजी ने हमें बिठा लिया। 8:30 हो गए, 9 हो गए, 9:30 हुए, 10 हुए। 10 बजे तो मुझे कुछ घबराहट इसलिए होने लगी कि बेटी सारे फ्लैट में अकेली है। तो हम घर नहीं पहुंचे, 10 बजे का टाइम हो गया है, गुरुजी आज्ञा नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं। और गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि आप अपना दिमाग जुतियों के साथ बाहर रख के आया करो, मेरे पास दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम एक इंसान हैं, हम गुरुजी को हर चीज सरेंडर तो करने के मुंह से कहते हैं, लेकिन हम पूरे दिल से नहीं करते, जो हमारी ये बहुत गलत बात है, और इसी का ही मुआवजा हम सब भुगतते हैं। फिर भी मैं 10 बजे उठ के बाहर जाती हूँ। गुरुजी को जैसे को पता नहीं है, मैं ये शो करती हूँ कि मैं वॉशरूम जा रही। गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो अंतर्यामी है, सब कुछ मालूम है। बाहर निकली, एक सोंधी अंकल होते थे, उनके हाथ में फोन था, तो मैंने बोला अंकल एक मैंने फोन करना है, प्लीज आप मुझे दोगे। उन्होंने मुझे फोन दे दिया। और हमारे घर में तो लैंडलाइन थी, मोबाइल तो मेरे पास था नहीं। मैंने लैंडलाइन पे फोन किया। फोन करते ही वहां से गुरुजी क्या बुलवाते हैं, मैं उसपे ये नंबर मौजूद नहीं है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये घर का नंबर है, और अभी मैं शॉप से बेटी को बात करके चली हूँ, और अब ये मौजूद नहीं है, ये कैसे हुआ। सेकंड टाइम मिलाया, फिर यही आंसर आया। मैंने सोंधी अंकल को फोन वापस किया, तो मुझे कहते हैं कि क्या हुआ आंटी। मैं क्या ऐसे ऐसे मैं घर का फोन मिला रही थी, तो फोन नहीं मिला। क्या बोला उन्होंने, कहते अच्छा मुझे नंबर बताओ मैं मिलाता हूँ। उन्होंने नंबर मिलाया, उनको भी यही गुरुजी ने आंसर दिया। बड़ा मन में लगा कि कैसे हो सकता है नंबर मौजूद नहीं। चलिए ये गुरुजी की इच्छा थी। जैसे मैं दोबारा आके वापस बैठती हूँ, और जैसे मैं आके बैठती हूँ अंकल मेरी तरफ देखते हैं, मैं अंकल की तरफ देखती हूँ, दोनों की हमारे आंख में ही इशारा होता है भी अब क्या करना है। क्योंकि गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं है कि हम जाएं, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं कहेंगे तो हम जा नहीं सकते। गुरुजी ने चाय मंगवाई, हमने चाय पी। फिर गुरुजी ने मीठी सेवियां मंगवाई दूध वाली, हमने वो खाई। करते करते हमें 11:30 गुरुजी ने एकदम गुरुजी ने हाथ किया, इशारा करके अंकल को बोले सूद अंकल जा।
हम उठे, शूज पहने, अपनी शॉल्स वगैरह निकाल के अपने में कवर किया। हम जा रहे हैं घर में, रास्ते में क्या देखते हैं, एक कोई बहुत रश है और कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे अंकल कहते हैं कि यहाँ कुछ हुआ है, देखें क्या है। मैंने बोला नहीं, अब तो हम बहुत लेट हो रहे हैं, बेटी भी घर पे अकेली है, चलो हम चलते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, पहले ही काफी टाइम हो गया है। हम चले गए। हम जाकर बेटी को बोलते हैं कि बेटे सॉरी, हम तो लेट हो गए। कहती अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं आपको इतना टाइम होगा, मैं तो बड़े आराम से अपनी पेंटिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं अखबार में, जहां से हम आए हैं वहां पर एक ट्रक और एक पेट्रोल का जो ट्राला होता है, जैसे वो टैंकर, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है और 6 लोगों की डेथ हुई है। और वो ही टाइम था जब हमने वहां से निकलना था। सो गुरुजी ने हमारे को बचाकर हमारी जान बचाई और इस संकट से बचाया। नहीं तो किसको पता था कि गुरुजी क्यों बिठाएंगे, गुरुजी ने हमारे को बिठाकर क्या लेना था। ये गुरुजी ने हमारी जान बचानी थी और हमें इतना ब्लेस किया कि हम सचमुच उस दिन के बाद हो गया कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, गुरुजी जानी जान है, गुरुजी की ही महिमा है जो हम सब कर रहे हैं या हो रहा है। गुरुजी की इच्छा के बिना तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा। वो दिन से बाद हम गुरुजी में हमें इतना विश्वास हो गया कि गुरुजी ने हमारी जान बचाकर हमें एक नया जन्म दिया है। और इस जन्म का शुक्राना हम गुरुजी को कहाँ कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिससे हम गुरुजी का शुक्र